ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ सस्ते करते महंगे मिलते जिथे सी जिनू मिलिए ही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी जिनू मिलिए ही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी 5 साल जे फिर आ गया तुरू पंजाब तरक्की वल आओ घर घर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल घर घर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल घर घर दे विच लोग कहणगे घर घर दे विच मंच पे विराजमान हिंदुस्तान दी आन और शान हरियाणा गवर्नमेंट के प्रधान कुमारी शैलजा जी और उन्हां दे नाल मंच ते पहुंचे हुए साडे हलके दे महबूब नेता साडे हलके दी आन और शान जिन्हां नूं असीं विकास पुरुष के नाम तो भी जानते हैं मेरी मुराद डॉक्टर राजपाल वेरका जी साडे विच पहुंच चुके हैं मैं उन्हां नूं इत्थे आंदे जी आया कहना और धन्नवाद करदा हां समूह इलाका निवासियों का समूह हलका वैस्ट दे बैठी संगत का मेरिया मावां दा मेरे बजुर्गों का मेरे भरावां दा जिन्हां ने अपना इन्ना कीमती समय कट के आया भरावो तुसीं भैणो तुसीं जानदे हो 20 तरीक वाले दिन बेटा वोटां पैणियां ने और तुहाडे विच एक कांग्रेस का ईमानदार उम्मीदवार जिन्हें पिछले 5 साल 15 साल सॉरी निष्काम सेवा तुहाडे विच कीती और जो कोरोना की महामारी आई ये शख्स 2.5 साल तुहाडी लड़ाई लड़ता रहा और अज दूसरे पासे वो लोग जड़े 10 साल कितने नजर नहीं आए अज पार्टियां को टिकटा लैके जिन्हों के घर बार का सानू पता नहीं जिन्हों बारे सानू जिन्हों के करैक्टर बारे सानू पता नहीं वो लोग एक इलैक्शन लड़ रहे हैं और तुसीं 20 तरीक को फैसला करना है भी अपनी वोट उस बंदे को पानी है जिन्हें 15 साल तुहाडी सेवा की है या उन्होंने लोगों को पानी है समय बारे किसी को कोई पता नहीं है मैं तुहानू बेनती करनी चाहना भी जिस तरह पिछले 50-30 सालों को तुसीं वेस्ट हल्के दे लोग कांग्रेस पार्टी के नाल चट्टान वांगू खड़े रहे हो हुण भी 20 तरीक वाले दिन तुसीं कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर राजपाल वेरका जी के हक दे विच वोटां पाओगे और सवेरे मशीन दियां चीकां कढ़ा दिओ क्योंकि विरोधियों दी चीकां अपने आप ही निकल जानियां ने और 20 तरीक नूं मैनूं पूरी आस है भी एडे वड्डे भारी बहुमत दे नाल तुसीं डॉक्टर राजपाल वेरका जी आगे भेजोगे भी पंजाब दे विच जिहड़ी पहली मिनिस्ट्री बनेगी ਉਹਦੇ पहले नंबर पर डॉक्टर राजपाल वेरका का नाम आएगा और तुहाडे इलाके का MLA कैबिनेट मंत्री बन के तुहाडी सेवा करेगा। कुमारी शैलजा जी साडे हिंदुस्तान के SC ST डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे वीर राजेश ललोटिया जी साडे इत्थे उपस्थित सारे हरियाणा तो MLA साहिबान और मैं साढ़े सारे कौंसलर साथी और क्योंकि इस इलाके की जो कौंसलर है ये नीटू टांगरू और वो तुसी सारे कौंसलर को मिले मैं तुहानू बेनती करने वास्ते हाँ बेनती मैं तुहानू ये करनी है कि ये मेरा 5वां इलैक्शन है। मैं हर बारी देखता कि जदों भी मेरा इलैक्शन होता कोई नवे बंदे दो आते हैं वो लड़ते हैं 20 दिन वास्ते आते हैं फिर कोई लभ्या कभी नहीं। ये हुण मैनू नहीं पता मेरे ये 2017 च मेरे सामने कौन लड़िया सी मैनू नहीं पता 2012 च कौन लड़िया सी मैनू नहीं पता 2006 च कौन लड़िया मेरे सामने मैनू नहीं पता 2004 च कौन लड़िया मैनू नहीं पता और ये जड़े उम्मीदवार ये दोने तिने लड़न वास्ते आए
और मेरा ख्याल मैं किसी का नाम नहीं जानता, मेरे सामने उम्मीदवार कौन लड़ रहे हैं मैं ये बारे कोई नहीं जानता, और ना ही मेरे हल्के के लोग जानते। एक भी आदमी मेरे इलाके का ये हाथ खड़ा करके बता दे कि वो कहाँ के रहने वाले, कोई आदमी किसी को नहीं बिल्कुल नहीं जानता। वेरी गुड। और मैं तुहानू बेनती कर भाई तुसी सारा परिवार आ मेरे कौंसलर मेरिया भैन सारिया कौंसलर और चौधरी साहब सारे कौंसलर साहब और साड़ी पार्टी के लीडर अश्विनी पप्पू जी आज इतने उपस्थित है, और असी सारे दिन रात थोड़ी सेवा च हाजिर रहे हैं, और कोई परेशानी होवे दुख तकलीफ होवे असी तुहाडे नाल खड़े रहने हैं। लेकिन मैं एक गल तुहानू पूछना चाहूँगा, गल सिर्फ मैं ये पूछनी है कि आज अरविंद केजरीवाल बहन जी वो साथ में है पिछले पासे खड़ा अरविंद केजरीवाल आया हुआ, और अरविंद केजरीवाल आज उसका जवाब तो मेरी बहन देगी शहर, उसका जवाब आज नहीं। मैं सिर्फ एक गल कहनी चाहना, मैं तुहानू यह कहना चाहना भी एक पासे कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा तुहाडा गरीबां दा रखवाला है, जिन्हें साडे बिजली दे बिल पानी दे बिल माफ किए, साडे सिर दे उपरों कर्जे की फंड लाई, और तुहाडे चरनां च बहन वाला और सच्चा गुरु का सेवक सरदार चरणजीत सिंह चन्नी। दूसरे पासे और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ये केजरीवाल ने केड़ा दिता जिहड़ा नित का शराबी भगवंत मान। बहन कुमारी शैलजा इस गल बड़ी चंगी तरह जानती कि पार्लीमेंट के अंदर भगवंत मान जो जाता है तो वह गड्डी च बैठ गया ही पहले एक सोडा रखता गड्डी च एक पौआ रखता गड्डी च, जिस वक्त पार्लीमेंट गेट से पहले उतर लगता है तो बड़े दो पैग भरता है गरम पी के तो पार्लीमेंट चल जाता। पार्लीमेंट के अंदर आम आदमी पार्टी के दूसरे MP हरिंदर खालसा ने स्पीकर को शिकायत की कि स्पीकर साहब ये भगवंत मान ये दारू ना टली होके ये रोज मेरे को बहता ते मैनू बड़ी बदबू आती है ते मेरी सीट बदलो। 15 दिनों वास्ते स्पीकर पार्लीमेंट ने भगवंत मान को सस्पेंड किया। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी दे विच दारू पी के चला गया, लोग कुट कुट के भजाया भगवंत मान। फिर आम आदमी पार्टी के लीडर इकट्ठे हो गए, मीटिंग की भी इसका कोई हल लभो, ये शराबी का करना की है इसका फैसला करो। फिर कहता अच्छा मेरी मां को बुलाओ, मैं स्टेज के उपर अपनी मां के सिर से हथ रख के सौं खावांगा ते मैं अगे तो नशा नहीं करांगा। अपनी मां को स्टेज पे बुलाया, सौं खाधी कि मां मैं भगवंत मान ये सौं खाना आज तो बाद मैं नशे नहीं करांगा। सौं खाधी, थले उतरिया, गड्डी च बैठा, फिर बोतल कड्डी, वड्डे वड्डे 2 पैग, फिर गरम, फिर अंदर। भाई ये पंजाब आ, इत्थे सानू गड्डी का ड्राइवर वो चाहिए जिहड़ा साडी रक्षा कर सके, साडी रखवाली कर सके, साडा ध्यान कर सके। और 111 दिनों के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने सानू साबित करके दिखाया, और उन्होंने टेस्ट असी कर लिया, असी चेक कर लिया कि वो काम चंगे, असी सारे ने मदद की। हुण आके केजरीवाल की कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पंजाब के अंदर दिल्ली का मॉडल लेके आना। मैं हमेशा एक गल कहना भाई केजरीवाल तेरा मॉडल केड़ा भाई, तू दिल्ली के अंदर तेरी देन की है? कोई एक कॉलेज बनाया होवे, कोई एक स्कूल बनाया होवे, एक अस्पताल बनाया होवे, कोई मेट्रो चलाई होवे, कोई एलिवेटेड बनाया होवे,
कोई रोड गलियां सड़कां बनाइया होण ते तेरा मॉडल किहड़ा भाई? ये जिन्ना काम कीता ये कांग्रेस की सरकार ने कीता ते शीला दीक्षित होनहार साडे जिहड़े मुख्यमंत्री सी ओदी अगवाई के अंदर ये कांग्रेस पार्टी ने विकास करवाया। और जितों तक दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली देश की राजधानी और देश की राजधानी की डिवेलपमेंट केंद्र की सरकार करती जिहड़ी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की। मैं तेनों हाथ जोड़ के बेनती कर बई वो फ्रॉड आदमी किसी भुलेखे च ना रहना। मेरी भैन शैलजा जी साडे नैशनल प्रेजिडेंट वो तुहानूं विस्तार के नाल दसणगे। और मैं तुहानूं बेनती करके जा रहा कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं असीं मुख्यमंत्री बनाना। वो साडे पंजाब का टैस्टड बंदा है। असीं सारा ने असीं चाहुंदे हां कि पंजाब का मुख्यमंत्री बने। एक घर च शराबी होवे ना, नशेड़ी होवे ते पूरे घर दे विच तल्लू मचिया हुंदा, पूरे घर च परेशानी पई हुंदी है। जे पूरे पंजाब का नशेड़ी फड़ लिया तो पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क होना। इसलिए सानू गुरु का सेवक चाहिए, जनता का सेवक चाहिए, नशेड़े नहीं चाहिए। फैसला तुसीं करना। तुहाडा धन्नवाद। जय हिंद। बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर राजकुमार वेरका साहब, इलाके के MLA साहब, कैबिनेट मंत्री पंजाब। मैं बेनती करूंगा बहुत ही सम्मानित दिल्ली से हमारे खास मेहमान राजेश नीलोटिया जी, राष्ट्रीय चेयरमैन SC डिपार्टमेंट AICC दिल्ली। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी बड़ी बहन और देश की बड़ी नेता, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री कुमारी शैलजा जी, मंच पे उपस्थित सभी मेरे सम्मानित सीनियर कांग्रेस के लीडर्स, आपके आज जो उम्मीदवार हैं मेरे भाई डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, मैं उनके लिए यहां पर आप लोगों से दिल्ली से अपील करने के लिए आया हूं। दिल्ली में मैं विधायक रहा हूं और शीला दीक्षित जी दिल्ली की जब मुख्यमंत्री थी उस वक्त में मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो दिल्ली गए हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। आप लोग दिल्ली गए? सभी लोग गए? तो दिल्ली में आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में जो विकास हुआ, दिल्ली में मेट्रो चली, दिल्ली में फ्लाईओवर बने, दिल्ली में एयर कंडीशन बसें चली, दिल्ली में अच्छे स्कूल बने, दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल बने, वहां पे महिलाओं को पेंशन मिली, गरीबों के राशन कार्ड बने। जो दिल्ली में चहुमुखी विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने किया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी उनके समय में हुआ। मंत्री साहब राजकुमार वेरका जी, वे ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, सबका नाम ना लेते हुए सम्मानित मंच कहकर अपनी बात शुरू करूंगा और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक दो बात की चर्चा आपके बीच में करूंगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आज कि आज आपके सामने चुनाव है और ये चुनाव अहम है। हर चुनाव अहम होता है परंतु ये चुनाव ज्यादा अहम है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक इतना बड़ा फैसला, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने इतना बड़ा फैसला लिया और एक आम आदमी के घर से जो राज महलों में कैद हो गया था, जो राज आपने हमें सौंपा था वो महलों में कैद हो गया था, उसको बाहर निकालने का फैसला सोनिया जी ने लिया और चरणजीत सिंह चन्नी आप जैसे परिवार में से निकला हुआ एक नेता को मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब में बनाया। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। इसलिए ये चुनाव अहम है। ये चुनाव इसलिए अहम है
कि क्या आप अपने में से निकला हुआ आदमी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या दोबारा राज बड़े घरानों को देना चाहते हो। इसलिए ये चुनाव अहम है और आज चुनाव अपनी आखिरी समय पर पहुंच गया है। आज हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में, और उसके अंदर आप राजकुमार वेरका जी का एक उस गाड़ी के अंदर जब डब्बा लगाएंगे और इस बार वो डब्बा और बड़ा लगकर साथ चलेगा तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की और चन्नी की रेल चलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आज आपके सामने दो चुनौतियां, मेरे सामने मेरी माताएं बहनें बहुत बैठी हैं और युवा साथी भी बहुत खड़े हैं। मैं दो बातें आपके बीच में कर जाऊंगा। जो आज आपको माताएं बहनों को हमारी एक मदारी चला है, मैं मदारी बोलता हूं, केजरीवाल के रूप में एक मदारी चला है दिल्ली से। उसकी आपको एक बात बताता हूं, मैं बहन जी शैलजा जी के प्रदेश से आता हूं, हरियाणा से आता हूं। मैंने उसका भाषण वहां भी सुना और पंजाब में भी सुना। वो क्या कहता है, पंजाब में आकर भाषण देता है कि सतलुज यमुना लिंक SYL का पानी एक बूंद भी हरियाणा को नहीं दूंगा, सारा पानी पंजाब में रहेगा। और जैसे ही वो हरियाणा पहुंचता है, मैं उसके झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं, जैसे ही हरियाणा पहुंचता है बोलता है मैं ही एक वो शख्स हूं जो पंजाब से पानी छीन के हरियाणा में ला सकता हूं। जब दिल्ली पहुंचता है तो कहता है पंजाब और हरियाणा से पानी अगर ला सकता हूं तो मैं दिल्ली में ला सकता हूं। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, जब भी उसका नुमाइंदा आए, कोई यहां आए, उससे ये पूछना कि 7 साल आज आपको हो गए हैं सरकार बनाए हुए, क्या हमारी महिला शक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि एक मंत्री भी उसने 7 साल में एक महिला नहीं बनाई। पूछना उससे कि उसकी सरकार के अंदर एक महिला मंत्री है या नहीं है। उससे पूछना एक भी सिख मंत्री उसने बनाया या नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाता? यहां आकर हमारी बीवियों को झूठे वायदे देता है, झूठे लुभावने चीजें आपके सामने करता है। मेरे युवा साथियां खड़े हैं, एक चीज और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आजकल सबसे बड़ी मार मोदी जी ने और सेंट्रल सरकार ने जो दी है वो बेरोजगारी की दी है। आज हमारे युवा साथी बहुत सारे बेरोजगार हैं। मैं एक बात कहूंगा, इस पंजाब की किसानी और जवानी दोनों ने खराब करी। पहले मैं केजरीवाल जी की बात बता दूं आपको। एक किसी पढ़े लिखे नौजवान ने RTI लगाई दिल्ली के अंदर और केजरीवाल सरकार से पूछा कि आपने 7 साल के अंदर कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमें दी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी कांग्रेसी ने RTI नहीं लगाई थी। जब वो RTI लगी उसका जवाब केजरीवाल सरकार ने दिया और कहा, आप जवाब सुनकर हैरान हो जाओगे, 7 साल में 450 नौकरी। ये केजरीवाल है, ये झाड़ू का प्लान है। और यहां आकर आपको कहते हैं 10 लाख नौकरियां देंगे, 7 साल में 450। ये हालात है। इसलिए कह रहा हूं, दूसरी एक पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। अकाली दल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जवानी और किसानी इन दोनों ने खत्म करी है। इस बात को आप 20 तारीख को राजकुमार वेरका जी को चुनाव में दोबारा जिताएंगे, ये तो मुझे पता है, परंतु इस बार लीड दुगनी कर जिताएंगे। बस ये विश्वास लेकर मैं जाना चाहता हूं। आपने इतना प्यार सम्मान दुलार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। हर दिल में बसे हुए बहुत सीनियर नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका जी हमारे साथ मंच पर दिल्ली से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री राजेश दिलोटिया जी, हमारे साथ आए हरियाणा से हमारे विधायकगण, कालका से विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी,
असंध से विधायक श्री शमशेर सिंह जी गोगी, नारायणगढ़ से हमारे पूर्व सीपीएस चौधरी रामकिशन जी, सढौरा से हमारी विधायक बहन रेणु बाला जी, हमारे अन्य सीनियर साथीगण, यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अश्विनी जी पप्पू, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट श्री बलबीर सिंह जी बब्बी, हमारे सभी काउंसलरगण, और यहाँ से हमारी काउंसलर बहन नीतू जी, यूथ कांग्रेस के हमारे सभी साथी, महिला कांग्रेस की हमारी सभी बहनें, और यहाँ उपस्थित इतनी देर से इतना सब्र दिखाते हुए खास तौर से मेरी बहनें, जो ऐसे समय में मैं समझ सकती हूँ कि अपने भी बहुत काम होते हैं, लेकिन आप सभी यहाँ पर बैठी हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ पर आए हैं, आप हैं और हमें कुछ बात खींच कर लेकर आई, और वो बात ये है कि पहली बात तो चुनाव है और हम सब का लगाव इस कांग्रेस पार्टी से, हमारे नेतागण श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनसे हमारा विशेष लगाव है। और खास तौर से जो हम यहाँ पर हैं मौजूद, हमारा विशेष लगाव है डॉक्टर राजकुमार विरका जी से। एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि हम आए यहाँ पर कुछ देर से, तो हमारे साथी चारों ओर लोगों से मिले, घूमे फिरे, लोगों से पूछा कि यहाँ चुनाव हो रहा है। हाँ जी, चुनाव हो रहा है। कौन लड़ रहा है? डॉक्टर राजकुमार विरका लड़ रहे हैं। और कौन है मैदान में, और कौन सी पार्टी है मैदान में, और कौन है नुमाइंदे मैदान में? पूरी जनता लड़ रही है। कहते जी पूरी जनता लड़ रही है। हमको नहीं पता यहाँ पर और कौन है, कोई किसी और कैंडिडेट को नहीं जानते, हम केवल डॉक्टर राजकुमार विरका को जानते हैं। और जनता ऐसे बात नहीं करती है। देखो, चुनाव में, सार्वजनिक जीवन में जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे लिए कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक ऊपर वाला, जिसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा हमारे नेता, और तीसरा एक लोकतंत्र में हमारे लोग, हमारी जनता, जनता जनार्दन, ये दरबार, उस दरबार के बाद ये दरबार होता है लोकतंत्र में। और जनता की आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है। और जब डॉक्टर राजकुमार जी, वैसे तो मेरे भाई हैं, जब जनता की आवाज, दिल की आवाज निकलती है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद आपको। डॉक्टर राजकुमार विरका मुफ्त में नहीं मिल सकता, मुफ्त में नहीं मिल सकता। ये काम से मिलता है, कर्म से मिलता है। इंसान पैदा होता है कर्म करने के लिए, और फल भी भगवान तभी देता है जब हम कर्म करते हैं। इन्होंने काम करके दिखाया। ये कोई एक बार की बात नहीं होती, एक चुनाव की बात नहीं होती, बार बार रिकॉर्ड मतों से ये यहाँ से जीतते रहे हैं। और आगे भी मैं पूरे दावे के साथ, आप लोगों के विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप फिर रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतेंगे। हम तो दिल्ली में भी बैठे बात सुनते हैं कि जो इनका काम करने का तरीका, कार्यशैली है, लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख दर्द को समझना, वो अपने आप में
इनको जीत की ओर लेकर जाता है। तो चुनाव तो एक दिन का इम्तिहान है, काम तो हमेशा करते रहना है और इन्होंने करके दिखाया है, तभी बार बार जीते। अभी सोनी जी यहाँ पर आए, उनका भी कार्य रहा और उन्होंने भी बताया, राजकुमार जी के बारे में भी बताया। तो साथियों ये समय है, आपको पूरा फैसला करना होगा कि ये इम्तिहान की घड़ी देश देख रहा है, पंजाब देख रहा है। और मैं जानती हूँ कि पंजाब के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो जहाँ पर बात होती है वो इंग्लैंड, कनाडा, सब जगह अपने आप उसी समय पहुंच जाती है। दुनिया भर के लोग देख रहे हैं पंजाब किस तरफ जाएगा। पंजाब में एक फैसला लिया गया, बहुत अहम फैसला लिया गया। हमारे भाई चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप ये समझ लीजिए, पंजाब का इतिहास है, बहुत गौरवशाली इतिहास। और हम जहां पर हैं अमृतसर में, ये तो ऐसी पावन भूमि, इसका इतिहास है। इतिहास आप लोग लिखते हैं। आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह जी चन्नी। 3 महीने में उन्होंने ऐसे काम करके दिखाए जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था, किसी ने सोचा ही नहीं। इस आदमी को बना दिया, ये क्या करके दिखाएगा। इम्तिहान उनका भी था और उन्होंने दुनिया को साबित किया है, साबित करके दिखाया है कि उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। 19 नहीं है, 21। एक साधारण परिवार से उठकर आज कोई भी सोच सकता है कि मैं मेहनत करूं, मैं भी चरणजीत चन्नी बन सकता हूं, क्योंकि मौका मिला। काम करने का जब मौका मिले तभी इंसान दिखा सकता है और उन्होंने दिखाया। हर वर्ग के लिए, चाहे शहर है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे गरीब है, चाहे आम नागरिक, सबके लिए उन्होंने करके दिखाया। वरना केंद्र सरकार को आप देखें, अभी साथी कह रहे थे, नीलोटिया जी बता रहे थे दिल्ली की कहानी, न जाने कितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असलियत तो दिल्ली वाले जानते हैं। जो दिल्ली की ये पार्टी आई है, पंजाब के आके यहाँ पर जो ढोंग रचे जा रहे हैं, उनकी असलियत ये है कि काम 0 है और ड्रामा पूरा 100%। सारा बजट दिल्ली का केवल इश्तिहारों में जाता है, प्रोपेगेंडा में जाता है। और अब पंजाब के बारे में तो बता दिया गया कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनकी असलियत तो बच्चा बच्चा जानता है। आजकल कुछ बात छिपती नहीं है, सब कुछ उसी वक्त के हमारे नौजवान खड़े हैं, ऐसा वायरल करते हैं कि घर घर में बात पहुंच जाती है। तो आपको आगे का रास्ता चुनना है, पंजाब के लिए भी और यहाँ के लिए भी, हमारे इस हल्के अमृतसर वेस्ट के लिए। आने वाला वक्त आपका है। सब जानते हैं कि सरकार कांग्रेस की बननी है पंजाब में, मुख्यमंत्री चन्नी जी बनेंगे आपके पंजाब में। और हमारे भाई राजकुमार विरका जी, जिनके ऊपर विशेष आशीर्वाद है राहुल गांधी जी का, सबको मालूम, बहुत उनको प्रिय है। तो इनका दर्जा तो आप सोच सकते हैं कि आगे बढ़ना ही बढ़ना, और इनका दर्जा बढ़ेगा तो भाई आपका दर्जा बढ़ेगा। और राजकुमार जी, वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज है कहने का, क्योंकि यहाँ पर हमारी इतनी बहनें बैठी हैं, तो मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप बनेंगे, रिकॉर्ड से बनेंगे। और ये बहनें, जिस तरह बहनें चल पड़ती हैं ना, उसको फिर कोई हरा ही नहीं सकता। तो आपको, इन बहनों ने आपको आशीर्वाद दे रखा है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है मेरी बहनों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इनकी कभी भी कोई भी समस्या होगी, मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप बाकी सब बात अलग रखेंगे, बहनों की और पहले ध्यान, ठीक है। तो आप सबका
मैं बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ और ये विश्वास लेकर जाती हूँ कि दिल्ली जाकर मैं सोनिया जी को, राहुल जी को यही कहूँ कि हम अमृतसर वेस्ट डॉक्टर राजकुमार विरका जी यहाँ से टॉप में मैक्सिमम वोट से जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कुमारी शैलजा जी। मैडम नीतू टांगरी जी, यहाँ से इलाका काउंसलर नीतू टांगरी जी मंच पर आए। डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, अश्विनी पप्पू जी, कुमारी शैलजा जी, अरजेश लेडोटिया जी, बब्बी पहलवान जी, सुरेंद्र चौधरी, कौंसल साहब, सभी और मिसेज डॉक्टर राजकुमार वेरका, सभी बहन कुमारी शैलजा जी को सम्मानित करेंगे और बहुत खूबसूरत चुन्नी से नीतू संजीव टांगरी बहन कुमारी शैलजा जी को सम्मानित करेंगे। नीतू संजीव टांगरी, मिसेज डॉक्टर राजकुमार वेरका। वेरी गुड। तालियों से स्वागत करें, तालियों से। अश्विनी पप्पू जी डॉक्टर राजकुमार वेरका जी को सम्मानित करेंगे। अश्विनी पप्पू जी, जिला प्रधान अश्विनी पप्पू जी, धन्यवाद। और बहन कुमारी शैलजा जी को पूरे इलाके की तरफ से यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार वेरका जी के लिए वोटों की अपील की है। और पूरे वार्ड नंबर 53 के जितने भी सम्मानित हमारी माताएं बहनें यहाँ पहुंची हैं, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। खासतौर डॉक्टर राजकुमार वेरका जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अश्विनी पप्पू जी धन्यवाद, बब्बी पहलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद।